जय श्री कृष्णा। धनतेरस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसके 4 बेटे थे। घर में बहुत पैसा था पर घर में सफाई नहीं थी। इधर उधर सब तरफ गंदगी पड़ी रहती। कभी भी घर में कोई सफाई नहीं करते थे। घर में पूजा पाठ कोई कुछ नहीं करता था। धनतेरस दिवाली को भी कोई सफाई नहीं करते थे। तब उनके घर का सब भंडार खाली हो गया। घर में खाने के लिए कुछ नहीं रहा। सब कहने लगे अब घर बंद करके अपने लोग नौकरी करने चलते हैं। एक दिन घर बंद करके सब निकल गए। आगे जाने लगे तो छोटे बेटे के जूते घर में ही रह गए। जब उससे कहा तुम जाकर जूते ले आओ, दरवाज़ा खोलकर देखे तो गद्दी पर एक आदमी मांग पट्टी पाड़े बैठा था। वह सोचने लगा यह कौन है। उसको पूछा तब वह बोला मैं दरिद्र हूँ। उसको पूछा कि हमारा कैसे दूर होगा। जब दरिद्र बोला मुझको एक पेटी में भर कर ले जाओ, कोई दरिद्र लेगा तो तुम्हारा दूर हो जाएगा। उसको एक पेटी लेकर फिरे, कोई दरिद्र ले कोई दरिद्र ले, पर दरिद्र कौन लेवे। एक बादशाह के नियम था जो वस्तु आवे वह वस्तु लेना। जब प्रधान बोला दरिद्र क्या लेते हैं, तब बादशाह बोला मेरे तो नियम है। उन्होंने दरिद्र ले लिया। जब उस दिन से उसके घर में ही दरिद्र आ गया। उधर उन पैसों से साहूकार ने धंधा किया, सो उसके घर में वापस राम राजी हो गए और बादशाह के घर में सब खाली हो गया। धनतेरस आई तब रानी ने घर साफ सुथरा कराया। राजा को बोली धन की पेटी की और दरिद्र की पेटी की पूजा करके फूल चढ़ाकर रख दो। चारों दरवाजे खुले रखे, सब तरफ दिए जलाए, जोड़े से पूजा की। रात भर दरवाजे खुले रखे। रात में चोर आए। उन्होंने देखा आज तो राजा के घर का दरवाज़ा खुला है। उन्होंने घर में जाकर पेटी उठाई तो एक पेटी खाली लगी और दूसरी भारी लगी। उन्हें लगा इसमें धन ज़्यादा है। वे दरिद्र की पेटी को धन की पेटी समझकर ले गए। आगे जाकर पेटी देखे तो उसमें दरिद्र बैठा था। जब उससे पूछा तुम कौन हो, वह बोला मैं तो आपके समान 5वां दरिद्र हूँ, अब आपके पास ही रहूँगा। इधर राजा के घर में वापस सब आनंद हो गया। साहूकार के यहाँ भी सब आनंद हो गया। वह धनतेरस दिवाली को घर की सफाई कर पूजा पाठ करने लगा। धनतेरस को पूरे घर की सफाई करके पैसों की और दियों की पूजा करना, मीठा खिलाना, नए कपड़े पहनना और सब आनंद से रहना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। एक दिन भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए लक्ष्मी सहित आए। कुछ देर बाद लक्ष्मी से बोले मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। यह कहकर ज्यों ही भगवान ने राह पकड़ी त्यों ही लक्ष्मी जी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। उसके बाद ऊख का खेत दिखाई दिया। वहाँ लक्ष्मी जी ने श्रृंगार किया और ऊख तोड़कर चूसने लगी। तत्क्षण भगवान लौटे और यह देखकर लक्ष्मी जी पर क्रोधित होकर श्राप दिया कि जिस किसान का यह खेत है 12 वर्ष तक उसकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर चले गए और लक्ष्मी जी ने किसान के यहाँ जाकर उसको धन धान्य से पूर्ण कर दिया। तत्पश्चात 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई, किंतु किसान ने रोक लिया। भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी जी को बुलाने आए तो किसान ने उन्हें जाने नहीं दिया। तब भगवान बोले तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कोड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। उस किसान ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने गंगा में कोड़ियाँ डाली वैसे ही गंगा में से 4 चतुर्भुज निकले और कोड़ियाँ लेकर चलने को उद्यत हुए। तब किसान ने ऐसा आश्चर्य देखकर गंगा जी से पूछा ये 4 भुजाएं किसकी थी। गंगा जी ने बताया हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। ये तुमने जो कोड़ियाँ मुझे भेंट की है वे किसकी दी हुई है। किसान बोला मेरे घर में 2 सज्जन लोग आए हैं, उन्होंने दी है। गंगा मैया बोली तुम्हारे घर में जो स्त्री है वह लक्ष्मी जी है और जो पुरुष है वे विष्णु भगवान हैं। तुम लक्ष्मी जी को जाने नहीं देना, नहीं तो पुनः उसी भांति निर्धन हो जाओगे। यह सुनकर जब वह लौटा तो भगवान से बोला कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा।
तब भगवान ने किसान को समझाया कि इनको मेरा श्राप था, जिससे ये 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही है। फिर लक्ष्मी तो चंचल होती है, इनको बड़े बड़े तक नहीं रोक पाए। किसान ने हठ पूर्वक पुनः कहा, मैं लक्ष्मी जी को अब जाने नहीं दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो। कल तेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखो, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, तब मैं तुम्हारे घर पर आऊंगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहा और सुन लेने के बाद लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गई। भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथनानुसार पूजा की। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। उस किसान को ऐसा करते देख कितने ही लोगों ने पूजा करना शुरू कर दी। माता लक्ष्मी सब पर प्रसन्न हुई। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। जय लक्ष्मी माता की।